आखिर में पवन सिंह जी इस विधानसभा चुनाव से एग्जिट क्यों ले लिए? आखिर में क्या वजह हो गई थी पवन सिंह जी को कि चुनाव लड़ना ना लड़ने का ये फैसला ले लिया, वो भी ऐन टाइम पे? बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और 100% जीत भी जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का क्या कहना, हमारा भी यही कहना था कि जिस तरीके से पब्लिक उनके सपोर्ट में आई थी, जिस तरीके से पावर दिख रहा था जो पवन सिंह जी का, वाकई में अगर विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ते तो 100% जीत भी जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा मौका होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पार्टी में शामिल होने के बावजूद भी, इतने बड़े पार्टी से टिकट मिल सकता था, इसके बावजूद भी पवन सिंह का ये डिसीजन आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत बड़ा अफसोस की बात है। पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी, वही लोग जानते होंगे। उम्मीद लगा कर रखे थे कि पवन सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उनको देखने के लिए आएंगे। जिस तरीके से काराकाट के तमाम जनता और काराकाट के बाहर के लोग पवन सिंह को देखने के लिए आए थे, भीड़ की बौछारें हो गई थी। उसी तरीके से इस विधानसभा में जब पवन सिंह चुनाव प्रचार करते, तो पब्लिक उनको देखने के लिए आती, पब्लिक उनको सुनने के लिए आती। लेकिन ये सारी आशाओं में पानी फेर दिए पवन सिंह, ये कह करके कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर में क्यों नहीं लड़ेंगे पवन सिंह जी ये विधानसभा का चुनाव? ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास सवाल है। अभी तक इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं आई है कि क्यों नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बातें पता चली है, और खास करके नेशनल मीडिया वाले लोग ये बता रहे हैं कि दो कारण है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहला कारण एकदम डीपली, पहला कारण यह है कि बीजेपी खेमे में ये बातें पता चल चुकी थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद अभी फिलहाल चरम पे है, और इसी वजह से बीजेपी सबसे पहले ही ये ऐलान कर चुकी थी, कह दी थी पवन सिंह को कि टिकट हम नहीं दे पाएंगे, अभी फिलहाल अपना पारिवारिक जो मैटर है उसे सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से खबर चल करके आई थी, खास करके नेशनल मीडिया वाले चला रहे थे। और उसके बाद एक दिन के बाद पवन सिंह एक पोस्ट करते हैं अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी में शामिल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक सिपाही के लिए हुआ हूं। खैर, कोई एक पॉलिटिशियन, कोई एक नेता जो एक बार चुनाव लड़ चुका है, वो सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पे अगर शामिल हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसा तो अब बाकी का आप लोगों की मर्जी, क्या सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पे, खैर ये एक मैटर हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह जी की वजह से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये नहीं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे गए थे, विवाद क्रिएट हुआ था, लाइव में सब लोग सब कुछ बोल दिए थे, रो रही थी, पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ जोड़ करके बोला जा रहा था, और इसी वजह से ये पवन सिंह का ये फैसला आया कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। पर उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह, अगर मैं खुद पवन सिंह चुनाव लड़ने का ये फैसला ले लेते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि किस क्षेत्र से चुनाव मुझे लड़ना है, टिकट कंफर्म हो जाती, और ज्योति सिंह को ये बातें पता चल जाती कि पवन सिंह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ज्योति सिंह का भी फैसला आता कि जहां से पवन सिंह लड़ेंगे वहीं से मैं भी लड़ूंगी। तो उस कंडीशन में दोनों कोई आपस में लड़ेंगे और तीसरा को फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भुलाने के लिए, ज्योति सिंह को इग्नोर करने के लिए इस तरीके का पोस्ट और स्टेटस लगाए हैं। और जब टाइम आएगा, लास्ट टाइम आएगा, एकदम नॉमिनेशन का टाइम आएगा, उस दरमियान रिवील होगा कि पवन सिंह किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। कुछ इस तरीके का भी बातें सोशल मीडिया, खास करके नेशनल मीडिया पे चल रही है। लेकिन क्या सच्चाई है? पवन सिंह अपने मर्जी से चुनाव छोड़े हैं? क्या पवन सिंह को बीजेपी टिकट देने से मना कर दी है? क्या ज्योति सिंह को डिस्टर्ब या घुमाने या बहलाने के वजह से फैसला या स्टेटस लगाए हैं? क्या पवन सिंह सच में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर ये सब कुछ करने के बाद लास्ट टाइम बोलेंगे कि नहीं मैं इस जगह से चुनाव लड़ रहा हूं? आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।